स्टूडेंट्स केमिकल किनेटिक चैप्टर कर रहे हैं। उसमें अब हमने करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन में जो रेक्टेंट ए है, ठीक है, और रेक्टेंट बी है, और इनके कोफिशिएंट m1 एंड m2 हैं। उनके कोफिशिएंट m1 एंड m2 हैं रेक्टेंट a एंड रेक्टेंट b के रिस्पेक्टिवली। तो रेट हमारे पास क्या होगा, dx बाय dt। dx बाय dt, dx क्या है, एवरेज कंसंट्रेशन, एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो dx बाय dt होगा। तो हमारे पास जो रेट है, रेट किसके इक्वल हो जाएगा, k इजकल टू ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फ़ा और बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा अकॉर्डिंग टू द रेट ला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन की। ज़ीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन में मान लो कि एक रिएक्टेंट है और उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करनी, हमने ओनली रिएक्टेंट की। जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ए है, ठीक है, रिएक्टेंट की, और एट टाइम टी ज़ीरो, ठीक है, इनिशियली, तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए की स्मॉल ए है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब हमारे पास ज़ीरो थी। एट टाइम टी, जब रिएक्शन चली तो कुछ समय बाद हमने देखा, तो तब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। वो कितनी हो गई, ए माइनस एक्स, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। कितना रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, एक्स, और बाकी जो बच गया हमारे पास कितना है, ए माइनस एक्स, मतलब कि रिमेनिंग रिएक्टेंट है ए माइनस एक्स, और हमारे पास प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स बन गया। तो रेट अगर, क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसलिए रेट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, तो जो रेक्टेंट ए की कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो होगी। तो किसी के भी पावर अगर ज़ीरो हो तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास वन होती है। जहाँ मैंने लिखा है ए की पावर ज़ीरो है, ए की पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन होगी। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू जो वन होती है, तो यहाँ हमने इक्वेशन में फिल कर ली है। ठीक है, तो जब इक्वेशन में फिल कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो अब क्या करना है, हमने ये नीचे वाला जो dt है वो के वाली साइड लेकर जाना है, इधर वाली साइड लेकर जाना है, इज इक्वल टू के। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी, डेट विल बी, यू कैन सी, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन गई है वो कौन सी है, हमारे पास dx के dt। अब दोनों साइड हमने क्या लेना है, इंटेग्रेट करना है। दोनों साइड जब इंटेग्रेट करेंगे तो दिस इज द इंटेग्रेशन ऑफ dx एंड दिस इज द इंटेग्रेशन, क्योंकि k का इंटेग्रेशन नहीं लेंगे, k हमारे पास कांस्टेंट है, तो इंटेग्रेशन ऑफ dt का हमने इंटेग्रेशन लिया। तो जब हम dx के इंटेग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x, और जब dt की इंटेग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t प्लस सी। तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास, x की वैल्यू ज़ीरो थी, तब टाइम कितना था, ज़ीरो था। तो ये जो वैल्यूज़ है, x की वैल्यू ज़ीरो एंड टाइम t इजकल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर टू में जब फिल किया तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो आ गई, और c की वैल्यू भी ज़ीरो फिल की, तो इसलिए सॉरी t की वैल्यू यहाँ जो है वो ज़ीरो फिल की, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई है, c इजकल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने सेकंड वाली इक्वेशन में फिल करना है। तो c इजकल टू ज़ीरो है जो हमारे पास है, तो c इजकल टू ज़ीरो है जो, इसको हमने सेकंड वाली दिस इक्वेशन में फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ जब फिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x इजिकल टू के टी जो बच जाएगा। अब क्या करना है, हमने दोनों साइड ए को माइनस करना है। तो इस साइड भी ए को माइनस कर दिया और इस साइड भी ए को माइनस कर दिया। जब ए को माइनस किया तो हमारे पास ए माइनस एक्स बन गया, तो ये हमारे पास है ए माइनस के टी एक्स बन गया। ठीक है, तो ए माइनस एक्स हमारे पास क्या था, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट एट टाइम, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या था, ए था इनिशियल कंसंट्रेशन, सो आर नोट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आर नोट हमारे पास क्या है, आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, आर टी क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, तो जब स्लोप ड्रॉ करेंगे
between the concentration of the reactant at time t versus time, तो we get the slope minus k, we get the slope minus k downward, मतलब कि concentration decreases with the increase of the time, ठीक है, concentration of the reactant decreases with increase of the time। तो अगर हम x के हिसाब से चले, concentration of the x मतलब के प्रोडक्ट, तो concentration of product with respect to the time, तो ये हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब है कि स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, के पॉजिटिव स्लोप आएगी। तो जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से टाइम के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी करते हैं तो हमारे पास डाउनवर्ड जो है स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन है जो वो रिएक्टेंट की कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर के बारे में था। थैंक यू स्टूडेंट्स।